नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज पियोन का जो है वो सिलेबस पूर्ण रूप से जारी हो गया है। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि अब राजस्थान का जो जीके वो वेटेज बढ़ गए, यानी राजस्थान के जीके का यानी 55% जो है वो राजस्थान से संबंधित है। कैसे है मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ, किन के प्रश्न कम हुए, किन के बढ़े, और फिर चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी की जो तैयारी कर रहे हैं बस हम अब कल से ही व्याकरण की वीडियो डालना शुरू करेंगे। केवल व्याकरण पढ़ाएंगे क्योंकि काव्य शास्त्र वगैरह डाल के देखा है कि पढ़ने वाले बच्चे वो केवल वहीं पढ़ेंगे जो इनको शुल्क लगता है या पेड जो होता है वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। हमने देख लिया कि काव्य शास्त्र के मैंने 4 वीडियो डाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन फिर भी रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो कोई नहीं, ऐसा लगता है कि व्याकरण पढ़ाना ज़्यादा उचित रहेगा। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करें उनकी पूरा व्याकरण का वीडियो आपको मैं डालूंगा, यानी सब क्लास इस पर हो जाएगी, सारे वीडियो डलेंगे प्रॉपर एक के बाद एक क्रम से। तो हुआ क्या है, देखो इस सिलेबस में कि मान लीजिए जो हिंदी के जो पहले 30 प्रश्न थे, अब हिंदी के प्रश्न कितने हो गए, हिंदी के प्रश्न कितने आएंगे, 20 प्रश्न, 20 प्रश्न है ये। अब 20 प्रश्न हिंदी के आएंगे, और अंग्रेजी के कितने आएंगे, तो अंग्रेजी के कितने प्रश्न आएंगे, अभी 15 प्रश्न, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। और फिर मान लो सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में मैं आपको बताऊं, यानी जीके, जीके बताएं तो 1 नंबर पर मान लो आता है कि राजस्थान का भूगोल, ये देखो ये अच्छा है, राजस्थान का भूगोल, भूगोल है ये, इनके प्रश्न आएंगे 20, ये 20 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक फिर अगला जो है जीके में वो है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति, कला संस्कृति, इनके कितने प्रश्न है, 20 प्रश्न इसके आएंगे। देखो ये 40 प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद जो प्रश्न आएंगे वो है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान एवं संविधान के 5 प्रश्न आएंगे। भारतीय संविधान कितने प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न, भारतीय संविधान के 5 प्रश्न आएंगे, यानी भारत की राज्य व्यवस्था। और राजस्थान, राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था जो है उस पर 5 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न इसके आएंगे। उसके बाद आगे बढ़े तो सामान्य विज्ञान, सामान्य, इनको विज्ञान ही कहते हैं, सामान्य विज्ञान या ज्ञान, सामान्य विज्ञान के कितने प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे। सामान्य विज्ञान के भी कितने प्रश्न, 5 प्रश्न। और उसके बाद आएगा क्या, कंप्यूटर, कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर के कितने प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर के भी 5 प्रश्न, कंप्यूटर के भी 5 प्रश्न। और उसके बाद एक गणित, गणित के कितने प्रश्न आएंगे, गणित के 15 प्रश्न, गणित के 15 प्रश्न। और एक रह गया कौन सा, समसामयिक, समसामयिक, समसामयिक सामान्य ज्ञान, यानी समसामयिक जीके, समसामयिक के प्रश्न आएंगे, समसामयिक के प्रश्न, यानी करंट जीके, और वो भी किसका, राजस्थान का, उसके कितने प्रश्न आएंगे, 10। तो देख लो कितने प्रश्न हो गए, 120 प्रश्न हो गए, यानी 20 से 15 कितने हो गए, 35, और 35 से 20 55, 20 से 75, और 5 80, 80 5 85, 85 5 90, और 90 5 95, और 95 15 कितने हो गए, 110, 110 से 110 कितने हो गए, 120 प्रश्न, 120 प्रश्न, यानी 240 नंबर के, 240 नंबर की। तो अब देखो इनमें हिंदी है वो अपनी चलेगी 20 नंबर की प्रॉपर, जिनमें हिंदी में सारा है, संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है, अधिकारी है, संधि है, समास नहीं है, संधि है, मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्ध शब्द, तत्सम तद्भव, ये हम सारे करवाएंगे बहुत ही सिस्टम से, हम यहाँ सीखेंगे। और उसके बाद अंग्रेजी है, अंग्रेजी की 15 प्रश्न है, इनको आपको बहुत अच्छी से तैयारी करनी पड़ेगी अंग्रेजी,
क्योंकि कंपटीशन थोड़ा टफ है, तो फॉर्म बहुत आएंगे इनमें। यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कंपटीशन टफ है, लेकिन जो बच्चा इसमें स्मार्ट तैयारी करेगा, यानी इनमें इतना ज्यादा वो नहीं रहेगा सीरियस, इनमें रहेगा। और ये देखो, ये यहाँ से जो बाजी मारेगा, जिनकी मैथ अच्छी रहेगी, मैथ है वो 90% अच्छी रहेगी, वो बाजी मार जाएगा। कंप्यूटर भी अच्छा रहना चाहिए। इनमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो किसी को नहीं आता है। इंग्लिश भी है, वो भी अच्छे है, 20% हिंदी के हैं, वो भी अच्छे हैं। ये तो है ही, सारा कंप्यूटर वाला है, सिस्टम से समझेंगे, गणित भी समझेंगे। करंट जी की अभी से तैयारी शुरू कर दें, रजिस्टर डालने और तैयारी शुरू कर दें। समसामयिक की क्रोनोलॉजी आप ले आए, या मुम्मल ले आए, मुम्मल राजस्थान की आती है वो ले आए, और वो मुम्मल में से आप याद करें, वो ठीक रहेगा। नाथ की भी करंट जी की आती है वो ले आए, उसको आप सिस्टम से तैयारी करें, तब जाके आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ऐसे नहीं है ये L1 की जरूर है, लेकिन सीधे आप चतुर्थ श्रेणी 5 साल बाद में क्या बन जाओगे, LDC बाबू बन जाओगे, कनिष्ठ लिपिक। और कनिष्ठ लिपिक के 4-5 साल बाद में क्या हो जाओगे, यूडीसी बन जाओगे। और यूडीसी के बाद आपको पता है ये जो स्टेप ऐसी चलती रहेगी। उसके बाद सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी। फिर इसके बाद अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी। और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के बाद यहां तक जा सकते हो आप। फिर प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, और फिर आप एक संस्थापन अधिकारी। यानी यहाँ संस्थापन अधिकारी है वो अंतिम है, जो आपका है वो 6000 ग्रेड पे तक आप जा सकते। कहने का अर्थ है कि यहाँ से शुरू करेंगे नहीं तो यहाँ तक आ सकते हो आप। तो ये कोई कम नहीं है नौकरी, बस इसमें सिस्टम से तैयारी करनी पड़ेगी। देखो इनको इनके 4 टॉपिक है, इनको आप बहुत बेहतर से याद कर लें। करंट जी के वो आज से इसको जी ने माने 10 बहुत होते हैं करंट जी के प्रश्न, तो 10 प्रश्न इसको भी बहुत बढ़िया से पढ़ लिया। 10 भी कम नहीं है ये, इसको आज से रूटीन बना ले, रजिस्टर डाल ले अपना, और तैयारी है वो आज से शुरू करें। और इनकी 20 प्रश्न है वो आपको, मैं इनमें आपको टेलीग्राम से मेरे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उससे जुड़ जाइए आप। टेलीग्राम से जैसे जुड़ोगे तो सारी PDF वगैरह वहीं मिल जाएगी, मुहावरे लोकोक्ति युग्म शब्द या तो समझाएंगे वो समझाएंगी, वहां मिल जाएगी। और जो आपका ये जो है, ये आपको तैयारी आपको आपके हिसाब से करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि मैं कंप्यूटर में आपको पढ़ा दूं, कंप्यूटर में मैं आपको बता दूंगा। करंट जी का मैंने तरीका बता ही दिया कि ये जो है इसकी किताब ले आए, उसको आप लिखना शुरू कर दें। यानी अब से पहले मान लो लगभग 6-7 महीने पुरानी किताब ले आए, पुराना जीके, उसमें करंट जीके वो पढ़े, आगे 2 महीने का और पढ़े, 2-3 महीने का वो पढ़ ले। गणित के सवाल आप निकालने शुरू कर दे, सामान्य 10वीं लेवल का आता है। कंप्यूटर की आप कोई छोटी पतली किताब ले आए, कोई भी सामान्य नॉलेज जिसमें वो ले आए। और एक सामान्य विज्ञान की किताब है वो 9वीं 10वीं की अच्छी आती है, NCERT वो पढ़ ले। छोटी जैसे 8वीं क्लास की, 6ठी क्लास की वो भी अच्छी आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और बाकी की आजकल गाइड आती है तो आप गाइड में से पढ़ सकते हैं। तो उसका मतलब क्या करना है, आपको रूटीन बनाना है, डेली पढ़ना है, बस रूटीन बनाना है। उसमें आप आराम से, जो 10वीं पास कर चुका है और जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, वो फॉर्म भराएं, वो फिलअप करें। जरूरी नहीं है कि 30-35 साल वाला पहले लगेगा, 18 साल वाला नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। आप फॉर्म भरा दें, क्या पता आपकी अच्छी तैयारी, मान लो मैथ अच्छी, इंग्लिश अच्छी, हिंदी अच्छी, उसमें बाजी मार जाओ। करंट जीके आपका करंट जीके अच्छा हो जाए तो आप बाजी मार जाओ। कौन सा पोर्शन किसका मजबूत है, किस समय उसके नस खुल जाए पता नहीं चलता है। इसलिए फॉर्म अवश्य भराएं। परीक्षा में बैठे आप परीक्षा दें, तैयारी कर रहे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करें, अच्छी मेहनत करें। ये नौकरी जानी नहीं थी, यानी ये 53,000 के लगभग है। और इनमें जो वेटेज बढ़ा दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वेटेज बढ़ा दिया है राजस्थान का, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो है वो पिछड़ जाएंगे बाहर वाले, लेकिन फिर भी एकदम निश्चिंत नहीं होना है, क्योंकि बाहर वाले वो तैयारी बहुत करते हैं। हमारे साथ भी बाहर के, हरियाणा के, यूपी के कुछ लेक्चर लगे थे, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर वालों के लिए एक साथ बिल्कुल जीरो हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो देखो हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, गणित 1 2 3 और 4 5 इंच बराबर है हमारे लिए। और ये भारतीय संविधान इनमें बराबर है। राज्य व्यवस्था लगभग सी है, थोड़ा बहुत देख लेंगे वो राजस्थान में। तो कहने का मतलब है कि इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये 40% है, नहीं ये 40%, ये इंपॉर्टेंट है। 40% ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कम नहीं है 40%। इनको आप अच्छे से तैयारी करें और सिस्टम से आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये नौकरी भी है वो, मैं कहता हूँ ये तो बड़ी से बड़ी जो लेक्चर लगता है उससे भी अच्छी नौकरी है।
कहने का मतलब है कि वो अधिकारियों के संपर्क में रहेगा, अच्छे ऑफिस में रहेगा, अच्छी जगह रहेगा, तो वहाँ मतलब धीरे धीरे उनका टाइम भी रहेगा, वो तैयारी भी कर सकता है आगे की। नहीं करे तो फिर ये प्रमोशन की प्रक्रिया है, प्रमोशन से बढ़ता रहेगा, एलडीसी से कनिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ से वरिष्ठ, फिर सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, फिर संस्थापन, लास्ट संस्थापन होता है अभी तक, तो वहां तक वो आराम से जा सकता है। तो इस सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी करें। और मैं जो वीडियो डालता हूँ शुद्ध शब्दों का, शुद्ध वाक्यों का डालूंगा, संधि समास का, संधि का, वो आप रोज पढ़ते रहें और आपको निःशुल्क मिलेगा प्रत्येक वीडियो। ऐसा नहीं कि एक भी नहीं मिलेगा बीच में, प्रत्येक निःशुल्क मिलेगा। और बाकी आपकी इच्छा है फिर कि आपकी किसी का कोई कोर्स लेना ले सकते हो आप, वो स्वतंत्र है। क्योंकि कई बार इतनी भी तो है मन में कि आप अपना रुपया को लग गया, रुपया लग के कोर्स लेवाने कजत सिलेक्शन हो सी, कई बार मन में ही हो जाए आपने कि कम से कम रुपया तो लागना चाहिए नहीं तैयारी का, पतो चलना चाहिए कि रुपया लगे तैयारी करी। हाँ, तो वो मन में अगर या बहम संशय है, अब वो संशय होता ही है, क्योंकि वो वह तो वहीं जाके संतुष्ट होता है, जहाँ संतुष्टि होती है वहीं वो वह तैयारी करता है। हाँ, तो कहीं करो ना तैयारी। मैं तो ये कहता हूँ कि नौकरी लग जाओ कैसे भी करके, माँ बाप का सपना जो है वो साकार करें, कैसे भी करके नौकरी लग जाए। ये समय बहुत खराब है, आने वाला समय है वो बहुत ही खराब आ रहा है, इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके एडजस्टमेंट हो जाए तो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कंपटीशन टफ होता जा रहा है, जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है कंपटीशन टफ होता जा रहा है। हालांकि वैसे तो कंपटीशन टफ नहीं है, क्योंकि जो पेपर दे चुके लग गए वो तो उससे हट गए, तो उनको ऐसा लगता है बहुत टफ है, लेकिन फिर भी पीछे के मुकाबले 19-20 का अंतर है, टफ होता जा रहा है। और आप जितने ज़्यादा जल्दी लगोगे उतना ही ज़्यादा फायदा है। इसलिए आप 4-5 महीने एक कर दीजिए, लगन से लग जाइए बस, कि बस ये 4 महीने ही सब कुछ है। आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। और आप जिसे मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे जो है, मैं अलग से एक वीडियो बना रहा था इनका, कि बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ कई बार लाइब्रेरी में जाता हूँ तब हमारे यहाँ, तो लाइब्रेरी के अंदर है वो बस कई तो कान में वो लगा के स्पीकर, कोई वो अपने लैपटॉप में कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई फिल्म देख रहे हैं, या फिर वो इधर उधर देख रहे हैं, या बाहर चाय पीने चला गया। तो लाइब्रेरी से ज़्यादा अच्छा अपने घर पर एक रूम ले लें, घर पर एक रूम रखें, उसमें आप एकाग्रचित्त होकर तैयारी करें। तैयारी करने वाला बच्चा कहीं पढ़ सकता है, कहीं पर भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हम भी एक तैयारी करते थे तो 2 मित्र एक साथ रह के करते थे, और 2 अगर आपको कोई दोस्त मिल जाए तो और ज़्यादा अच्छा है कि 2 दोस्त मिल जाए और उनके साथ आप मिलकर तैयारी करें। 3 मिलोगे बात करोगे, 2 ही बहुत है। दोस्त मिल जाए, कोई भाई है या कोई मामा का लड़का भाई है, कोई भी हो, चाहे 2 जोड़ीदार ऐसे होने चाहिए जो तैयारी करने में एक जैसे हैं। तो आप उस समय क्या लगेगा कि एक तो बात कर नहीं सकता, और 2 बात वैसे ही नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो पढ़ने वाला होता ही है, इसलिए फिर वो एक नहीं पढ़ने वाला है तो भी देख कर पढ़ता है। इसलिए आप एक रूम ले लें, घर में ले लें, कहीं पर भी बाहर इधर उधर कहीं जगह आपको मिलेगी, यहाँ एकांत है, एकांत में आप तैयारी करें। एकांत में रह के तैयारी करोगे ना, वहाँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ये जो बात जो अपने कई बार लाइब्रेरी में जाना, या कई बार मान लो बड़ी बड़ी कोचिंगों में भी जाते हैं अपने, तो इससे अच्छा है कि कोई एक कोर्स ले लें, उस कोर्स को आप पढ़ लें। उस कोर्स में से आप 2-3 बार पढ़ेंगे नहीं तो अपने आप याद हो जाएगा। पढ़ाई का यही फंडा है और कुछ नहीं है। आप केवल एक बुक ले लीजिए, उस बुक को 2 से 3 बार समझते हुए पढ़ लीजिए, बस चाहिए नहीं। कोई अलग से स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है कि इसमें आपको स्पेशलिस्ट चाहिए। मैथ पढ़ाने वाला एक बार आपको मैथ पढ़ा दी, आपके समझ में आ गया, फिर आप मैथ निकालोगे तभी आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी पढ़ा दी, बस हिंदी एक बार आ गई वो आ गई, ऐसा नहीं है। बार बार आप अभ्यास करेंगे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द या मुहावरे, लोकोक्तियां अभ्यास करेंगे तो उतना ही आएगा आपको। इसलिए ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए विशेष है, इनमें तैयारी में लग जाएं आप। और आप अब सितंबर ज्यादा दूर नहीं है, यानी अप्रैल तो मान लो गई, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप 5 महीने मानिए। इस 5 महीने का पीछे का 5 महीने, 6 महीने का करंट जीके की बुक ले आए, और आगे 3 महीने का, 3 महीने बाद तो पेपर छप ही जाएगा, वो करंट की बुक एक ले आए, समसामयिक कोई बुक ले आए राजस्थान की, उसमें से आप सिस्टम से पढ़ें। जैसे रजिस्टर डाल लें, उसमें लिखना शुरू करें। आप ऐसे ही पढ़ोगे ना, मोटा मोटी किताब ले उसमें से अंडरलाइन कर ली, फिर रख दी, फिर एक किताब और लिए, तो तैयारी नहीं हो पाएगी। यानी वो फिर तो है, वो तो धूल मलट मारने से बात होगी। कहने का मतलब है कि आप किताब लाके सिस्टम से पढ़े, ऐसे ला करके बुक में डाल लें कि भाई आज हम पुस्तक डालेंगे, पुस्तक के लेखक कौन कौन है, किन किन्होंने कौन सी पुस्तक ली,
फिर आगे डाल लो पुरस्कार, पुरस्कार डालिए किनको कौन सा पुरस्कार मिला है। फिर आगे डाल लीजिए आप एक खेल से संबंधित कोई खबर, मतलब कोई सूचना, कोई समाचार, वो डालिए। फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी डालिए। ऐसे आप उसमें कॉलम डाल लें अलग अलग, मतलब 5-10 पेज में ये लिखना है, फिर अगले 10 पेज में ये लिखना है, फिर अगले 10 पेज में ये लिखना है, अगले 10 पेज में। ऐसे करंट जीके की तैयारी करेंगे तो आपका तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी। और मैं कह रहा हूँ कि ये करंट जीके नहीं, ये ही निर्धारित करेगा मेरिट। करंट जीके जिसका अच्छा हो जाएगा वो बाजी मार जाएगा। क्योंकि करंट जीके में कई बार मान लो 10 में से जिसके 8 भी सही हो गए नहीं, वो एडवांस रहेगा। और आप डेली के अखबार पढ़ें, न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ें, चाहे वो भास्कर हो चाहे पत्रिका, कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़े। खबर एक जैसी सी आती है, छूटती नहीं उसमें। कोई हो सकता है कि फ्रंट पेज पर है, कोई बीच वाले पेज पर है, जो दूसरे पेज पर हो सकता है, इतना। लेकिन आप अखबार अवश्य पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ लें और एक बुक ले आए कोई भी 6 महीने पुरानी और फिर आगे 3 महीने की, वो आप उसको बहुत बढ़िया से पढ़ लें और मैथ के सवाल निकाल लें। हिंदी की मैं आपको करवा ही दूंगा, हिंदी के आप पढ़ सकते हैं। और कहीं तो पढ़ रहे हो तो और कहीं पढ़ लो, अच्छी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये मेरे ही बता रहा हूँ कि उस पर आपको सारी बातें मैं करवा दूंगा, संधि भी करवा दूंगा। और उसमें आपको उपसर्ग प्रत्यय और तत्सम तद्भव शब्द, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, सब तरीके से ऑनलाइन और वैसे भी दोनों तरीके से आपको मैं करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जरूर इस पर ध्यान दें, जो आपके कौन कौन सा है। ये पहले तो ये सिलेबस देखें आप, ये सिलेबस जरूर देख लें कि कौन कौन सा हमारे सिलेबस है। अब मान लो भारतीय संविधान है और भारत के राजस्थान की प्रशासनिक और राजनीति व्यवस्था है, इसको हम जरूर देखें। सामान्य विज्ञान है 10वीं लेवल का आता है, वो देख लें आप। तो ऐसा नहीं है कि आप भूगोल पढ़ रहे हो और फिर आप इतिहास और राजस्थान का पूरा ही, मतलब जो टॉपिक आपके अलग अलग है उसमें, कला संस्कृति है वो देख लें, इतिहास देख लें, थोड़ा सा उसमें क्या क्या टॉपिक दे रखा है विस्तृत, वो आप जरूर देखें। बुक में किसी भी एक बुक ले लें आप, बुक लेके घर पे तैयारी कर लो। जरूरी नहीं कि आप कोचिंग जाने की आवश्यकता हो, बुक ले लें आप। और मैथ के सवाल भी आज मैथ की भी अच्छी बुकें आ रही है, तो वो भी आप ले आए और उसमें से आप सवाल निकालने शुरू करें। फिर देखना आपकी तैयारी, यानी 5 महीने भी कम नहीं होते, 4 महीने में भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। अभी भी समय पड़ा है, अभी समय आपके पास बहुत पड़ा है, खूब तैयारी कर सकते हो। लगातार आप लगे रहोगे तो एक दिन चेंज हो जाएगा, 2025 में आप नौकरी लग जाओगे। फिर देखना आप, कोई नहीं कहेगा कि ये चपरासी लगे, वो ये कहेगा सरकारी नौकरी लग जाए। और सरकारी नौकरी लगने का मतलब है कि आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। ये सच्चाई भी है, समाज की सच्चाई है कि नौकरी छोटी लगे बड़ी नहीं होती, छोटी बड़ी तो होती नहीं है, कोई भी लग जाए तो उसकी में फिर वैल्यू आदमी की बढ़ जाती है। इसलिए आप तैयारी करें, मस्त रहे, व्यस्त रहे और स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहोगे तो और ज़्यादा दिमाग आपका चलेगा। आज के इतना ही है, धन्यवाद, जय हिंद।